Hey everyone, welcome to the class. Today we are going to talk about types of reaction. आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या था, कैसे हम लोग समझेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके तो आज हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस है। ये क्लास 9 और 10th का सिलेबस में है आपका। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जनरली हम लोग को 4 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन पढ़ना है अभी। पहला है डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके तो ये 4 टाइप के रिएक्शंस है और इन चारों में से एक आज हम लोग डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन को जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे ये रिएक्शन होता है और किस रिएक्शन को हम लोग डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। When two or more substances react with each other to form a single substance is known as direct combination reaction। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाता है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। मान लेते हैं एक सब्सटेंस है ए और दूसरा सब्सटेंस है बी। ए और बी आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाता है ए बी। ये जो ए बी सब्सटेंस बना है इसमें ये ए और बी, ए का जो गुण है और बी का जो गुण है इससे बिल्कुल ही अलग ये बिहेव करेगा। इसका जो गुण होगा, इसका जो प्रॉपर्टीज़ होगा वो ए और बी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा। ओके इस टाइप के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो सब्सटेंस आपस में सीधे सीधे मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें दो एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी ऐड हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दो कंपाउंड ही ऐड हो रहा हो और कुछ नया बना रहा हो। हियर टू एलिमेंट्स में कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। दो सिर्फ एलिमेंट्स जुड़ रहे हो आपस में और एक नया सब्सटेंस बन रहा हो, या फिर एक एलिमेंट और एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड और एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जुड़ रहा हो उसके बाद एक नया सब्सटेंस बन रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ दो कंपाउंड से जुड़ रहा हो और एक और नया कंपाउंड बन रहा हो। ओके तो इसको हम लोग थोड़ा एग्जांपल की मदद से समझते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। व्हेन कार्बन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाके हम लोग हीट करते हैं, अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन के संपर्क में लाके हम हीट कर रहे तो हमको बिल्कुल एक नया सब्सटेंस मिल रहा है जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है इसका जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कार्बन कंबस्टाइल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन फायर को प्रमोट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फायर को एक्सटिंग्विश करता है, ये आग को बुझाने के काम आता है। ओके तो ये अलग चीज़ हो गया। बस यहाँ डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ क्या देखना है कि जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को हम जब आपस में रिएक्ट कराएं तो हमको एक नया सब्सटेंस मिला जो कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिल के बना हुआ है, वो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ में हीट मिला, वो अलग चीज़ है। अब देखते हैं दूसरा, व्हेन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड कंबाइन, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन करता है। एक कंपाउंड लेते हैं जो कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है। ये कंपाउंड जब एक एलिमेंट जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के तहत फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर का ट्राइऑक्साइड बनाता है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। रिएक्शन देखते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 को हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बना रहा है, SO3। SO2 को जो हम रिएक्ट करा रहे हैं और O2 के साथ तो ये क्या बना रहा है, SO3। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ एक कंपाउंड और एक एलिमेंट जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एक नया कंपाउंड बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है तीसरा कि हम दो सिर्फ कंपाउंड को ही रिएक्ट कराते हैं, टू कंपाउंड।
सिर्फ अगर दो कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा। मान लेते हैं पहला कंपाउंड है हमारा अमोनिया NH3। जब NH3 को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो ये एक नया कंपाउंड बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब अमोनिया गैस को हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो ये एक नया कंपाउंड बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी गैसीय स्टेट पे, ये भी गैसीय स्टेट पे, जो कंपाउंड हमारा फॉर्म कर रहा है वो सॉलिड स्टेट पे आ रहा है। ओके, तो ये रिएक्शन आपको में भी देखा देखा लग रहा होगा। इससे जो प्रीवियस वीडियो जो हमारा था कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट 3 जो था, उसका जो सेकंड टॉपिक था, सॉरी लास्ट टॉपिक जो था चेंज ऑफ स्टेट, उसमें आपको पहला एग्जांपल यही देखने मिला होगा। अमोनिया को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो वो क्या बनाया अमोनियम क्लोराइड बनाया। तो इसमें हम कह सकते हैं व्हेन टू कंपाउंड react with each other forms a new compound। यानी दो कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करा के हम एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जब हम एक एलिमेंट A दूसरा एलिमेंट B था, इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म किया जो कि AB है। सिंपल, जब दो चीज़ मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट थे, दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट थे, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे आप दो ये याद रख सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को जब हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब हम लोग एक साथ रिएक्ट कराएं तो वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। ये भी अगर याद रख ले तो बहुत अच्छी बात है। जब अमोनिया को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो वो अमोनियम क्लोराइड बनाया। आई होप आप लोग का टॉपिक ये क्लियर रहा होगा।